ये सब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। केवल एक पर्यटन विभाग ने एक शौचालय बनवाया है और बाकी के जितने भी हैं सब मंदिर की तरफ से बनाए गए हैं। ये है कि हमारी परिक्रमा अवश्य बननी चाहिए, जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि यात्री लाखों की संख्या में आता है और फिर वो परेशान होता है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ परिक्रमा हो रही है, माटी डाल के हम करते हैं और ना कोई छतरी बनाए ना कोई रेन बसेरा बनाया, ऐसी कोई भी सेवा और नहीं बनी है। तो बच्चों के लिए पानी पीने की सुविधा नहीं है और लेडी वॉशरूम की सुविधा नहीं है, लाइटिंग भी कहीं कहीं है कहीं नहीं है बिल्कुल भी। का जो एरिया है परिक्रमा वाला वो थोड़ा पत्थर का है, वैसा है टाइलों वाला का, ऊंच नीच हो गया, लाइटिंग की परेशानी, गड्ढे भी हो चुके हैं। महसूस हुई जिसमें लगता है कि जैसे लाइट है या गड्ढे हो रहे हैं, चलने में दिक्कत है या पानी की। हाँ सारी दिक्कत से लगी हमें तो। वॉशरूम सबसे बड़ी सड़क की भी और वॉशरूम नहीं है वहाँ। अच्छा कुछ भी नहीं है, जिन्हें लाइट की ना रास्ता की और वॉशरूम कुछ भी नहीं। सड़क का और वॉशरूम का ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज के लिए। और लाइट हाँ ये होनी चाहिए। परिक्रमा अधूरी रह चुकी है, वो अपनी पूरी छाई करने आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो उनके लिए तो सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, जो भक्त लोग, तो उस रास्ते को एक तो टूटा हुआ पड़ा है। 3 किलो 4 किलोमीटर की परिक्रमा में कहीं भी हमें टॉयलेट नहीं नजर आया। उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है शनिदेव महाराज, तो यहाँ इनको ये टॉयलेट की सुविधा और साफ सफाई की और लाइटिंग की सुविधा जरूर करानी चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूँ योगी जी से। सर कमियां सरकार की भी हैं और यहाँ के मंदिर प्रांगण की भी बहुत कमियां हैं, जो जिस वजह से यहाँ पे रास्तों की तोड़फोड़ हो रही है या टूट फूट है। यहाँ पे रास्तों में कई जगहों पे गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं। न्यूज में हूँ आपके साथ उमेश पाल। हम इस समय शनिदेव मंदिर धाम है, जहाँ ये प्राचीन मंदिर है शनिधाम, और कोसी कला मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे साथ इस समय हम प्रांगण में मौजूद हैं शनिदेव के। मैं जानना चाहूँगा आखिरकार किस तरह की देखरेख यहाँ रहती है और शनिदेव की क्या मांग है। हमारे साथ इस समय हम शनिदेव मंदिर में यहाँ के जो महंत हैं, मेन पुजारी हैं प्रेमदास महाराज जी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से 90 साल की एज है और 90 वर्ष की आयु में अभी भी जो महाराज जी मंदिर को सेवा दे रहे हैं और लगातार कई विगत वर्षों से 90 साल से लगातार इस मंदिर की, शनिदेव मंदिर की सेवा करते आए हैं। और महाराज जी ने यहाँ बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मंदिर परिसर में बहुत सारी रौनक लाए हैं, लेकिन आखिरकार अभी भी सुविधाओं का अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। जहां पर देखा जा रहा है कि यात्री जो आते हैं, वो जो परिक्रमा करते हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था रास्ते में या लाइट की व्यवस्था रात में, वो उसका अभाव अभी भी है। मैं जानना चाहूंगा महाराज जी से कि कहाँ क्या कमी रह गई और अभी तक महाराज जी की परिश्रम में क्या किस तरह से चल रहा है और आखिर सरकारें क्यों नहीं इस चीज को देखती है। जी महाराज जी, पहले तो स्वागत है आपका टीवी 29 न्यूज में। महाराज जी को सुनने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि 2 शब्द महाराज जी बताएं। महाराज जी बताएं कि जो सरकार द्वारा अभी तक कोई सुविधाएं मिली मंदिर में? अभी तक अन्य शोभा को मतलब कोई साधन, कोई सहयोग नहीं मिला है सरकार से, कोई सहयोग नहीं। केवल जो है कब प्राधिकरण बारे ने, जो विकास प्राधिकरण बारे हैं, उन्होंने ये यहाँ से कोकलावन से और नंदगांव रोड तक ये मतलब ये 4 लेन कर दिया है, 2 लेन है। इतनी सुविधा हुई है बस। अगर देखा जाए रास्ते में अंधेरे में चलने के लिए लाइट की व्यवस्था या महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, ये सब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। केवल एक पर्यटन विभाग ने एक शौचालय बनवाया है और बाकी के जितने भी हैं सब मंदिर की तरफ से बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में गौशालाएं बहुत हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको सरकार से कभी कोई लाभ नहीं मिला। अन्य काम के लिए तो नहीं मिला है, गौ सेवा के लिए तो मिलता है। गौ सेवा के लिए मिलता है, हाँ कुछ मिलता है। 30 रुपया रोज के हिसाब से एक गौ के लिए 30 रुपया रोज से, इस हिसाब से गौ की सेवा के लिए अनुदान मिलता है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से किसी तरह की कोई मांग करने की लगता है कि कुछ मांग करनी चाहिए? हमें मांग करने की जो 2 बातें हैं, एक तो ये है कि हमारी परिक्रमा अवश्य बननी चाहिए, जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि
वो यात्री लाखों की संख्या में आता है और फिर वो परेशान होता है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ परिक्रमा हो रही है, माटी वाटी डाल के हम करते हैं, फिर भी वो पानी की बातें टूट जाती है, वो नहीं बन पा रही है। उसके लिए वन विभाग एनओसी नहीं देता है, इसलिए परिक्रमा रुकी हुई है। दूसरी बात ये, वृक्ष क्षेत्र में जहाँ छोटी मोटी गांव है, तीर्थ भी नहीं है, वहाँ कुंडन की सफाई कर दी, घाट बना दिए, छतरी बना दी, नंदगांव, बरसाना, गढ़ो, बठैन सब जगह। लेकिन कोकला वन में इतने बड़ा तीर्थ होते हुए रत्नाकर सरोवर है बहुत बढ़िया बड़ा, जो खराब पड़ा हुआ है, ना इसमें कोई सेवा करी, ना ये सफा कराया जैसे और जगह कर रहे हैं, और ना कोई छतरी बनाई, ना कोई रेन बसेरा बनाया, ऐसी कोई भी सेवा और नहीं बनी है। अभाव है, सुविधाओं का अभाव दिख रहा है। हाँ, यात्रियों के हिसाब से देखते हुए सुविधा का बहुत अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप हमारे चैनल से बात करने के लिए आपने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। परिक्रमा में आए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो यात्रा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं शनिदेव महाराज की, वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? बबीता जी। बबीता जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं पलवल से। पलवल से। अच्छा, आपको कुछ लगा ऐसा कि असुविधा है इस परिक्रमा करने में? हाँ क्या जी। क्या असुविधाएं हुई आपको? एक तो बच्चों के लिए पानी पीने की सुविधा नहीं है और लेडी वॉशरूम की सुविधा नहीं है, लाइटिंग भी कहीं कहीं है, कहीं नहीं है बिल्कुल भी, रोड भी कहीं खराब है, कहीं नहीं है। रोड भी टूटा हुआ है। हाँ जी। तो चलने में परेशानी होती है, हाँ, और छोटे रात में बच्चों अगर को परिक्रमा करनी है तो लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए जी। होनी चाहिए। हाँ जी। तो लगता है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, और प्राचीन मंदिर में जिस तरह से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार की नजर अभी नहीं है इस पे। अब भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी धीरे है, लेकिन वॉशरूम का उसका तो अब भी नहीं है। जो सबसे पहले सुविधा होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश में महिलाओं के लिए और उनके लिए ये सारी पीड़ा को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शौचालय घर घर दे दिया, लेकिन इस जगहों पे क्यों नहीं? तो उन्हें ध्यान देना चाहिए इन पे। चाहिए ना? हाँ जी। कुछ लगा भाई साहब, ऐसी असुविधाएं लगी कुछ? भैया पहले से तो ठीक है, पहले सड़क वगैरह बन चुकी है, और पहले टूट फूट सड़क थी, ये वाली जो मेन मंदिर की है ये ठीक बन चुकी है, और जो बीच का जो एरिया है परिक्रमा वाला वो थोड़ा पत्थर का है, वैसा है टाइलों वाला का, ऊंच नीच हो गया, लाइटिंग की परेशानी है, बस गड्ढे भी हो चुके हैं, और छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, वैसे बस हो रही है। लेडीज देखो, जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होकर सोच जा सकता है, पर लेडीज के लिए दिक्कत है थोड़ी। मीना। कहाँ से आई हूँ? फिरोजपुर राजपूत। फिरोजपुर राजपूत से। नहीं, अच्छा, ये कहाँ पर पड़ता है? ये हतीम के पास। अच्छा, तो अच्छा, ये आप परिक्रमा करके आ रहे हैं अभी? हाँ जी। तो परिक्रमा में आपको कोई ऐसी असुविधा महसूस हुई जिसमें लगता है कि जैसे लाइट है, या गड्ढे हो रहे हैं, चलने में दिक्कत है, या पानी की? हाँ जी, सारी दिक्कत से लगी हमें तो। वॉशरूम सबसे बड़ी, हाँ। सड़क की भी और वॉशरूम नहीं है वहाँ। अच्छा, कोई वॉशरूम नहीं है। आप कहाँ, मतलब लेडीज को अगर वॉशरूम जाना है तो कहाँ पे जाएंगे? परिक्रमा में तो नहीं कर सकते। नहीं। हाँ, नहीं, अगर किसी को जाना, बच्चे को भी जाना है तो कैसे जाएगा? कुछ सुविधा जी, कुछ सुविधा महिलाओं के लिए नहीं। तो बिल्कुल है ही नहीं कोई। बिल्कुल जी। क्या नाम आपका? कविता जी। कहाँ से आई हो आप? फिरोजपुर राजपूत से आई जी। अच्छा, तो आपको लगा कुछ असुविधाएं हुई? कुछ भी नहीं है जी, ना लाइट की, ना रास्ता की, और न वॉशरूम, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये इतना प्राचीन मंदिर है, वो भगवान जी बताते हैं कि ये जो श्री कृष्ण के जमाने का है, तो सरकारों की नजर क्यों नहीं है? पता नहीं, भूल ही लगे जी, ऐसे लगे, कोई कंट्रोल नहीं है जी। अच्छा, लगता है जहाँ पर कि हिंदुत्व के नाम पर सरकारें बन रही हैं, लेकिन सरकारों का कुछ लग रहा है कि यहाँ योगदान होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए। क्या लगा आपको, क्या महसूस हो रहा है? सड़क का और वॉशरूम का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज के लिए। और लाइट, हाँ, ये होनी चाहिए। हाँ। तो आपको लगा कि यहाँ जो सरकार से क्या मांग करते हैं? ऐसी जगहों पे आना चाहिए, इनको सुविधाएं देनी चाहिए। हाँ, सुविधा देनी चाहिए। काफी दूर दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ। हाँ। इसलिए सुविधा तो बनती है। आपका क्या नाम है जी? आरती। अच्छा, आरती जी, बताएं, आपको कुछ लगा ऐसा कि असुविधा, ये ऐसा तो नहीं कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये सब ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पे हमें खाने की भी सुविधा होनी चाहिए। जिस तरीके से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरती में बैठे हुए हैं, हमें उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। वो वहाँ पे आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे किन चीजों की कमी हो रखी है, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। उन्हें महसूस होगा तभी वो समझ पाएंगे कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे इंसानों को आते जाते समय। हो सकता है कि हम भले ही बहानों से आए हों, कोई ऐसी भी हैं जिनकी परिक्रमा अधूरी रह चुकी है, वो अपनी पूरी इच्छाएं करने आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो उनके लिए तो सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।
मेरा नाम धर्म सिंह पाल, कहाँ से आए हुए? दिल्ली से। अच्छा, इस प्राचीन मंदिर पे आप शनिदेव पे जहाँ पर आए, आपको ऐसे कोई असुविधा लगी जो ये सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पर? भाई साहब, मैं पहली बार शनिदेव महाराज पे आया और यहाँ जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, जो भक्त लोग, तो उस रास्ते को एक तो टूटा हुआ पड़ा है और सबसे बड़ी जो समस्या है ये टॉयलेट की है। भाई आदमी को तो इधर उधर कर लेगा कहीं भी, और बेचारी लेडीज कहाँ जाए? ये 3 किलो 4 किलोमीटर की परिक्रमा में कहीं भी हमें टॉयलेट नहीं नजर आया। और ये तो मंदिर परिसर में जितने भी भक्त आते हैं या उनकी कमेटी है, उनको भी देखना चाहिए कि टॉयलेट तो बहुत जरूरी है। हमारे मोदी जी ने घर घर में टॉयलेट पहुंचा दिया, पर इतना बड़ा ये प्रांगण है शनिदेव जी का, और ये वर्षों से कृष्ण महाराज जी के टाइम का मंदिर है, तो यहाँ क्यों नहीं है ये सुविधा? सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए या सरकार को इन चीजों पर नजर करनी चाहिए कि नहीं? सरकारों को करनी चाहिए। सरकार इन्हीं लोगों से तो सरकार बनी हुई है, जितने भी सनातनी लोग हैं इनसे तो सरकार बनी हुई है, और सनातन के हिसाब से तो यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। भाई मैं तो चाहता हूँ योगी जी को, यहाँ उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है शनिदेव महाराज, तो यहाँ इनको ये टॉयलेट की सुविधा और साफ सफाई की और लाइटिंग की सुविधा जरूर करानी चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूँ योगी जी से। क्या नाम है जी? लक्की मिश्रा लक्की मिश्रा जी, कहाँ से आए हुए? जी, दिल्ली। अच्छा, क्या लगता है कि कोई असुविधा ऐसी मंदिर परिसर में आपको देखने मिली जहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि सरकार की कुछ कमियां हैं? सर, कमियां सरकार की भी हैं और यहाँ के मंदिर प्रांगण की भी बहुत कमियां हैं, जो जिस वजह से यहाँ पे रास्तों की तोड़फोड़ हो रही है या टूट फूट है। यहाँ पे रास्तों में कई जगहों पे गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं, और कई जगहों पे ऐसा है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, शौचालय तो बिल्कुल है ही नहीं, महिलाएं तो बहुत परेशान है। कोई भी पुरुष या कहीं भी कोई बच्चा होता है वो तो साइड में चला जाता है कहीं पे भी, मगर औरतों के लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशानी हमें यहाँ पे लाइटों की है कि सर्दी का मौसम है, कोहरा पड़ रहा है, और लोग जिस तरीके से चल रहे हैं दिन और रात, यहाँ पे यात्राएं हो रही हैं, ना तो सरकार सोचती है ना मंदिर प्रांगण सोचता है। सब लोग अपनी कमाई करना चाहते हैं, सब लोग अपना वोट बैंक जोड़ना चाहते हैं, मगर किसी तरीके का कोई कार्य नहीं करना चाहता। आज के समय में ये स्थिति हो चुकी है यहाँ की कि यहाँ पे आते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं, जामों में खड़े रहते हैं, गाड़ियों पे अवैध पार्किंग चल रही है। इस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे कि आदमी आता है दिल्ली से, हरियाणा से, बहुत दूर दूर से आता है और परेशान होकर के अपने घर जाता है, और किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। न्यूज में हूँ आपके साथ उमेश पाल। हम इस समय शनिदेव मंदिर धाम है, जहाँ ये प्राचीन मंदिर है शनिधाम, कोसी कला मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे साथ इस समय हम प्रांगण में मौजूद हैं शनिदेव के, और यहाँ के महंत प्रेमदास जी महाराज जी हैं, जो जानकी दास जी, जो इस समय इस प्रांगण की देखभाल करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आखिरकार किस तरह की देखरेख यहाँ रहती है और शनिदेव की क्या मांग है? पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शनि महाराज आपसे कृपा करें। यहाँ की देख रेख ये है, ये क्या नाम है, व्रत गद्दी है, ये संतों की गद्दी है। यहाँ भगवान कृष्ण जी के जमाने से 5000 वर्ष से ये नागा गद्दी मानी जाती है। यहाँ संत ही गद्दी पे बैठती है, संतों का ही एक मठ है। तो भगवान कृष्ण जी लीला करते थे तो शनि महाराज भी यहाँ तपस्या करने लगे। तो शनिदेव को भगवान कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया कि आपकी कलयुग में पूजा होगी। तो शनिदेव महाराज ने बड़ा क्या नाम है आशीर्वाद महसूस करने के अनुसार यहाँ भक्तों की भीड़ होने लगी बहुत विशाल। तो शनि महाराज की यहाँ गद्दी लगती है और यहाँ पर संत ही पूजा करते हैं। शनिदेव का बड़ा भक्त लोग उल्लास मनाते हैं, पूजा याचना होती है। महाराज जी, अगर जैसे हम बात करें तो शनिदेव मंदिर पे या शनि की प्रतिमा पर तेल चढ़ाने की प्रथा क्या है? शनि महाराज की प्रतिमा पे हनुमान जी की, शनि महाराज की एक समय मृत्यु हुआ तो शनिदेव महाराज ने हनुमान जी से थोड़ा क्रोध में आके बोल दिया। तो हनुमान जी ने शनिदेव को महाराज को लंका से बाहर फेंक दिया। तो उनके शरीर में थोड़े परेशानी आ गई, तो हनुमान जी को बड़ा दर्द हुआ। तो शनिदेव महाराज को तेल भर के दिया, सरसों का तेल, काले और चनौनी तेल, लोहे की कील ये भर के नहीं थी। तो शनिदेव महाराज को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे शरीर में बड़ा आराम है। कलयुग में मैं अपने तेल पे उस समय से अपने शरीर पर मैं तेल चढ़ाऊँगा। प्रत्येक दिन शनिवार को
मेरा शरीर बड़ा स्वच्छ रहेगा और मैं इससे प्रसन्न रहूँगा। तो इस महिमा शनि महाराज की भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, उसका तेल चढ़ाते शनि महाराज पर, प्रसन्न रहते हैं शनि महाराज। अच्छा, ये काले तिल वगैरह इनकी प्रथा क्या है? या काले तिल भगवान का भोग है शनि महाराज का। 7 तरह का नाज होता है, काले तिल और चना कनौरी, ये भगवान का शनि महाराज का भोग होता है। और लोहे की कील, लोहे का पात्र, उसमें चेहरा देखते हैं। इनके पिताजी सूर्य भगवान थे, इनकी माता छाया थी, इनकी बहन जमुना जी थी, वो भगवान कृष्ण की पटरानी थी। तो अपने गाना में भगवान कृष्ण जी कोटला बैठी का मंदिर है। उनकी बहन जमुना जी अपने भाई के लिए यहाँ गद्दी लेके वृंदावन चली गई। तो उनसे भगवान शनिदेव महाराज को यहाँ पर भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि में आपकी विशेष पूजा होगी। कोटला मन में जो भी यात्री आएंगे इस तीर्थ में उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा महाराज जी, जैसे हम बात करें ये तमाम पुराण की, अगर हम बात करें यहाँ के रख रखाव की, तो मैंने देखा कि यात्री आ रहे हैं और बहुत पुराना ये शनिदेव मंदिर है, लेकिन यहाँ व्यवस्था का अभाव हमें देखने को मिलता है। जो परिक्रमा जो यात्रा करते हैं, इस यात्रा के दौरान कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। चलने के लिए पगडंडी की रास्ता है, लेकिन कोई विधिवत कोई ऐसी रास्ता नहीं जिसको देखा जाए कि सरकार और यहाँ पर यहाँ के महंती रंगनाथ जी महाराज, उनने यहाँ पर सारा जो भी भगवान शनि महाराज के दरबार में जो भी करा है उनके द्वारा हुआ है। यहाँ पर अभी सरकार ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर अब का नाम घोषणा करके परिक्रमा की का नाम है, बनवा देंगे परिक्रमा बनवा देंगे। देखो बन जाए, जब मानेंगे हम तो बनने में जो बन जाएंगे तो यहाँ के लोकल जो विधायक हैं, हाँ, मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी ने भी बोला है, महाराज जी आते आते रहते हैं, उन्होंने बोला है महाराज जी जल्दी से जल्दी बनेगी परिक्रमा। क्या नाम है, दिल्ली में तो वहाँ से आगे बन जाएंगे। ऐसे महाराज जी आपको भी कहीं ऐसा होगा भक्तों के लिए, आने जाने वालों के लिए सुविधा के अभाव है? सुविधा का अभाव तो है, पर काफ़ी हमने लैट्रिन बाथरूम बनवा रखी है। हर चीज़ की यात्रियों के लिए निवास है। इसकी जो आमंत्री आती है शनि महाराज की दुकानों की 4000 गौशाला है, गाय 4000 हमारी गरीबों के लिए 1015 से 2000 आदमी का भोजन बनता है। डेढ़ से कर्मचारी हमारे गंगा मंडी में रहते हैं, अपना घर है। हमारे एक वृद्धाश्रम भी खोलने चाहते हैं, लड़कियों का सम्मेलन शादी करवाते हैं गरीबों के। मतलब ऐसी अनेक सरकार से कोई लाभ मिलता है? पुजारी को तनख्वाह कहना में नकदी होती है, पुजारियों के लिए कोई तनख्वाह नहीं होती है। सेवा करे मस्जिद में भी तो मौलवी होते हैं, वो मौलवी अलग होते हैं, संत होते हैं, इनका कोई खान पीन होता है, उसके बाद दवाई गोली धंधा कपड़ा देते हैं। संतों के लिए घर का पैसा देने का कोई नहीं होता है। वो भी भगवान शनि महाराज के यहाँ से पैसा ले जाना वो माँ बाप क्या महाराज जी, आपको ऐसा लगता है कि मंदिर परिसर में या मंदिर के आसपास के एरिया में मंदिर की व्यवस्था में सरकार इसमें दखलंदाजी करनी, सरकार को खर्च करना चाहिए, इसमें लगाना भी चाहिए, लगता है ऐसा? ये तो होना चाहिए। भगवान शनि महाराज का कलयुग का देवता है, न्यायाधीश है। इसकी सेवा करने से तो बहुत बड़ी लाभ मिलता है, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। ये तो न्यायकारी है, इनकी सेवा करने के लिए सरकार को जरूर क्या नाम है ध्यान रखना चाहिए। सभी तीर्थों में वृंदावन है, गोवर्धन, मथुरा, बरसाना, सब जगह क्या नाम है या सब जगह सुविधा होनी है। आप कब से सेवा दे रहे हैं? मुझे 25 साल हो गए। पहले हमारे गुरु जी थे, हमारा जी प्रेमदास जी महाराज है, 90 साल की उम्र हो गई। उन्होंने बचपन से ही सारा सिस्टम यहाँ पर बनवाया है, सारी विधि बनाई है। कितने साल पुराना मंदिर होगा ये कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है, भगवान कृष्ण जी के जमाने का मंदिर है। ये मंदिर का नाम है भक्तों ने ही बनवाया है। जहां बताया जा रहा है श्री कृष्ण के जमाने का ये शनिदेव मंदिर है, जहां पर शनिदेव पे बहुत ज्यादा मान्यता होती है। लोग जो है अपने कष्टों को लेके भगवान
शनिदेव के पास आते हैं और अपने कष्टों के लिए निवारण के लिए यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, सनातन धर्म की जितनी लोगों की मान्यता है शनिदेव पर, जो लोग आते हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। देखा जा रहा है कि बहुत प्राचीन मंदिर होने के बाद भी यहाँ सुविधाओं से लोगों को जूझना पड़ता है। जैसे महिलाओं की अगर हम बात करें तो बहुत सी महिलाओं की शिकायत है यहाँ पर कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार यहाँ क्यों नहीं इस चीज को कर पाती है? आखिर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद इस चीज पर नजर क्यों नहीं करते हैं कि जब यहाँ इतनी लाखों की तादाद में पब्लिक आती है और पब्लिक के लिए जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो मुहैया नहीं करा पाती है। आखिरकार सरकार कहीं न कहीं इससे चूक रही है या जानबूझकर अपनी नजरें छुपाने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन धर्म सिंह पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज, दिल्ली।